मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग ये जानेंगे कि दो या दो से ज़्यादा रेशनल नंबर का कंपैरिजन जब डिफरेंट डिनोमिनेटर हो तो कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा, अगर मान लो 3/5 -2/3 3/-7, अगर इसको हमें कंपेयर करना है तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा कि इसमें ये ध्यान देना है कि कहीं ऐसा तो कोई डिनोमिनेटर नहीं है जो निगेटिव है। तो अगर कोई डिनोमिनेटर निगेटिव है तो सबसे पहले उस डिनोमिनेटर को हम लोग पॉजिटिव फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जिसका डिनोमिनेटर निगेटिव होगा उस रेशनल नंबर में -1 से ऊपर नीचे, मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा इसका तो नहीं है, इसको सेम उतार दिए, इसमें भी नहीं है, इसको भी सेम उतार दिए। बट इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 3/-7 इंटू -1/-1, इससे क्या होगा कि अब आपका जो रेशनल नंबर बना 3/5 -2/3 एंड -3/7, अब ये रेशनल नंबर आपका जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप करने क्या जा रहे हो कि ये जो है बेटा ये अनलाइक रेशनल नंबर का है, इसको हम लोग लाइक रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है कि इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। बात समझ में आ रहा है? इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है, यानी हम लोग निकालेंगे एलसीएम ऑफ 5, 3 एंड 7 इज इक्वल्स टू, तो बेटा एलसीएम तो आप लोगों को आता होगा, इसका एलसीएम 105 यही आएगा ना बेटा आपका एलसीएम। क्योंकि देखो इसमें कोई भी नंबर किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो हम लोग सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 3 जा 15 ना 15 7 जा 105। तो ये एलसीएम आपका आ गया। अब आप क्या कीजिएगा कि एक एक रेशनल नंबर को आप लाइएगा। मैंने पहले 3/5 को लिया। अब हमको क्या करना है बेटा कि इसके डिनोमिनेटर और इस एलसीएम इन दोनों को डिवाइड करना है। बात समझ में आ रहा है? देखो हम लोगों को क्या करना है, ये देखो रफ में हम लोग को क्या करना है कि इसके डिनोमिनेटर यानी 105 को आपको इसके डिनोमिनेटर से, मतलब इस एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, यानी कि डिवाइड हमको 5 से करना है। तो 5 से बेटा हम करेंगे तो 5 2 जा 10, मतलब ऊपर से फिर 5 आया, 5 1 जा 5, मतलब हम लोगों का 21 बार में ये जो है वो आपका डिविजिबल हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस 3/5 का मल्टीप्लाई बेटा इसका जो भी कॉसेन आए उस कॉसेन से कर देंगे, यानी कि 21/21। बात समझ में आया? अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से, तो ये 3 को 21 से दे 63 बाई में ये आएगा 105 आ गया। फिर अब सेकंड वाले को लेंगे बेटा, तो सेकंड हमारा नंबर क्या है, तो सेकंड नंबर है -2/3। फिर वही काम करेंगे, इस इस एलसीएम को अब सेकंड वाले के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो फिर हम इसको 105 को बेटा फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो 3 है और एलसीएम हम लोगों का 105 आया है, तो 105 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9 हुआ, 1 आया, 5 3 5 जा 50, मतलब 35। और फिर इसको बेटा
-2/3 को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। बात समझ में आ रहा है? अब जैसे ही इसको मतलब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 2 जा हो गया 70 और ये 35 3 जा 105। बेटा ये नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव साइन लगा देंगे। अब फिर हम तीसरे को लेंगे, तीसरा जो हमारा रेशनल नंबर है तो तीसरा है -3/7। तो ये -3/7 को, तो अब फिर हमको क्या करना है कि इस 7 से इस 105 को फिर से डिवाइड करना है, यानी कि 7 से हम डिवाइड करेंगे 105 को, मतलब एलसीएम को फिर से डिवाइड करेंगे। तो 7 1 जा 7, 3 आया 5 आया, 7 5 जा 35। बेटा 15 बार में, अरे जस्ट लाइक 15 बार में ये डिविजिबल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इस -3/7 को हम 15 से इसके न्यूमरेटर और 15 से इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -45 में 105। अब हमारे पास जो रेशनल नंबर क्रिएट हुआ, बेटा पहला क्रिएट हुआ 63/105, दूसरा जो क्रिएट हुआ -70 में 105 और तीसरा जो क्रिएट हुआ वो -45 में 105। ये तीनों का मतलब कि 3 रेशनल नंबर फिर से हमको नया क्रिएट हो गया। लेकिन ये जो रेशनल नंबर है बेटा वो इन तीनों के इक्विवेलेंट है, क्योंकि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में हम लोग पढ़े थे कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड करने पर उस रेशनल नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अब देखो, जब ये 3 रेशनल नंबर हमारे पास जो आए, इसके डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गए। तो जैसे ही डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आपको कंपैरिजन में मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में कि बेटा जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो न्यूमरेटर पे ध्यान देना कि न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो रेशनल नंबर आपका बड़ा होगा और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो रेशनल नंबर छोटा होगा। तो इसमें तीनों में सबसे बड़ा रेशनल नंबर तो यही होगा ना बेटा, क्योंकि मैंने एक चीज और बताया था कि किसी भी निगेटिव रेशनल नंबर से कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर बड़ी होती है। तो ये दोनों आपका निगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है, तो दोनों निगेटिव से ये पॉजिटिव है तो ये बड़ी होगी, यानी कि सबसे बड़ा अगर आपको बताना है तो आप 105 को बताइए, सॉरी 63 को बताइए। अब दूसरा चीज जो है ये दोनों बेटा कंपेयर करना है मान लो, तो इन दोनों में ये दोनों निगेटिव है ना, दोनों निगेटिव है। तो दोनों निगेटिव के लिए क्या हम लोगों के पास है कि आप इंटीजर में पढ़े होंगे कि जब दो निगेटिव नंबर को आप कंपेयर करते हैं तो जिसका वैल्यू छोटा होता है वो नंबर बड़ा होता है। आप इंटीजर में पढ़े हैं, जैसे कि मान लो कि अगर हम लोग से कोई पूछे कि -2 और -5 में बड़ा रेशनल नंबर बड़ा नंबर कौन सा है, तो वहां पे हम लोगों को बताना होता है कि 2 और 5 में 2 जो है वो छोटा हो गया, 5 जो है वो बड़ा हो गया, लेकिन निगेटिव साइन में 2 जो है वो आपका बड़ा होगा और 5 जो है वो छोटा होगा। बात समझ में आया? तो उस बेसिस पे बेहतर हम देखेंगे तो इन दोनों में ये आपका जो है वो आपका बड़ा होगा और ये जो होगा आपका छोटा होगा। अब मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे दिया कि आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, बड़ा छोटा चूज करना है तो उसमें कुछ नहीं, ये सबसे बड़ा हो गया आपका, ये सबसे छोटा हो गया। मान लो आपको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, तो असेंडिंग मतलब क्या होता है बेटा? असेंडिंग स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलेस्ट, यही ना होता है कि सबसे छोटा से स्टार्ट होता है। तो इसमें सबसे छोटा जो रेशनल नंबर है इन तीनों में वो कौन सा है? तो इसमें सबसे छोटा रेशनल नंबर जो है बेटा
वो आपका ये रेशनल नंबर सबसे छोटा होगा, है ना। तो मतलब -70 बाई में 105 ये सबसे छोटा हो गया। अब इन दोनों को कंपेयर, इसको तो हम लोग लिख चुके हैं, अब इन दोनों में कंपेयर करो तो इन दोनों में ये छोटा होगा, होगा कि नहीं। तो आप इसके सेकंड नंबर पे आप लिखोगे -45 बाई में 105, और थर्ड नंबर पे आपका, क्योंकि हमने इसको भी लिख दिया तो अब हमारे पास एक ये बच गया 63, तो 63 बाई में 105। ये आपका आपने तीनों को असेंडिंग ऑर्डर के अनुसार रख दिया। अगर डिसेंडिंग है तो डिसेंडिंग आप ग्रेटेस्ट से स्टार्ट करोगे, स्मॉलेस्ट की तरफ जाओगे। इसमें क्या है कि स्मॉलेस्ट से स्टार्ट होके ग्रेटेस्ट की तरफ जाता है। लेकिन अभी आप ओरिजिनल यहाँ पे नहीं छोड़ोगे बेटा, एक लाइन और एक स्टेप और आगे करोगे। वो क्या करोगे कि ये नंबर आपका ओरिजिनल नंबर नहीं है, ये आपका क्रिएशन है। तो इसका ओरिजिनल फॉर्म कौन सा है, तो आपने -2/3 को ना एक्सचेंज किया, बदला तो आपका आया -70/105। तो इसके बदले में आप इसको लिख दो, यानी कि -2/3। दूसरा कौन सा है, दूसरा -45/105। तो बेटा -45/105 जो है वो क्रिएट किससे हुआ है, -3/7 से। तो इसके बदले में -3/7 लिख दोगे। बात समझ में आ रहा है। और तीसरा आपका जो है वो 63/105। तो 63/105 जो है ये किसका क्रिएशन है, 3/5 का। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 3/5। बात समझ में आ गया। अब ये आपका असेंडिंग ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो गया। बात समझ में आया कि नहीं। अब आप किसी भी रेशनल नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हो। अगर अनलाइक रेशनल नंबर है तो उसको लाइक में कन्वर्ट भी कर सकते हो। बात समझ में आ गया। आज की क्लास में आपके लिए इतना ही है। दैट्स ऑल।